दावा के साथ देखिए कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड से चलकर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी और राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री। सही बात कर रहे हैं हम। सही। अच्छा, और इस यात्रा में क्या लाभ है आपको? हमको कोई लाभ नहीं है। उनको लगे लोगों को, दुनिया को, कि राहुल गांधी का ऐसा भी फौज है जो अपने बलबूते पर भी 1400, 1500, 3500 चल के भी राहुल को मदद कर सकता है। यही हम बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं। वो लोग वोट नहीं दिया था, राजीव जी का आंख फोड़ देता था। हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, राजीव जी का जो पोस्टर लगाते थे वो आंख फोड़ देता था लोग। वर्तमान सरकार फेल हो गई है। अब डरिए न बोलिए अलग बात। फेल कैसे हो गई? फेल इसलिए हुआ है कि अब विदेश नीति से लेके आर्थिक नीति से लेके सारे बिंदु पर उनका एजुकेशनल सिस्टम जो चेंज किया है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ये सब झूठ मूठ का भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं लोग, कुछ फायदा होने वाला उनको नहीं है, ये सब भौकाल है। वो तो रिजल्ट बताएगा। मतलब आने वाला चुनाव 2024 में इस बार कांग्रेस ले जाएगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई उम्मीदें नहीं है। सब लोग डर गया है, सब दुखी है, लेकिन उनको हम ट्रिप्स भी देना चाहते हैं। अच्छा। राहुल जी नेता हैं हम लोग के, लेकिन वो रात दिन जैसे हम लोग 40 साल खटे हैं, वो नहीं खटे हैं। उनको अनुभव नहीं है क्या कहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ट्रिप उनको हम दे रहे हैं, देंगे। और अभी जो जाएंगे ना तो वो ट्रिप्स लिखा हुआ है, अभी आपको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के गौरी बाजार में है और गौरी बाजार में हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मिले जो बता रहे हैं कि झारखंड से, साहेबगंज से, झारखंड से चले हैं और हमारे साथ देवरिया के गौरी बाजार में इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप कहां से चल रहे हैं? हम लोग साहेबगंज से चल रहे हैं, झारखंड का साहेबगंज जिला से। और हम लोग भोवनाडीह जो सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल है उस जिला से हम लोग आ रहे हैं। वहाँ की मिट्टी ले करके ये यात्रा प्रारंभ की है। और इस यात्रा में क्या लाभ है आपको? हमको कोई लाभ नहीं है। उनको लगे लोगों को, दुनिया को, कि राहुल गांधी का ऐसा भी फौज है जो अपने बलबूते पर भी 1400, 1500, 3500 चल के भी राहुल को मदद कर सकता है। यही हम बताना चाहते हैं देश को। राहुल जी से कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनसे मन मिल गए वो, लेकिन हम मांगेंगे नहीं। मांगना कुछ नहीं मांगे, आज तक हम किसी से नहीं मांगे। अपने बाबूजी से भी पैसा नहीं मांगे, तो उनसे कहाँ से मांगे। अच्छा, कितने दिनों में देवरिया में आए यहाँ पे? ये हमको 20 दिन लगा। झारखंड से आते वक्त 20 दिन लग गया देवरिया में? जी, करीब 600 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो 30 किलोमीटर ऑन एवरेज हम लोग रोज आ रहे हैं। अच्छा। तो उससे ज़्यादा चलेंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे। जी, और अभी हमको चलना भी है 22 दिन चलना है जी। अच्छा, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने की व्यवस्था यही है कि हम लोग जहाँ पर मिल जाता है खाना वहीं खा लेते हैं। अपने पास, हमारे पास एक छोटा सामग्री वाला वाहन है जिसमें हमारा एक ड्राइवर है और उसका स्टाफ, जो वो लोग खाना वाना बना देता है। और दरी है, चादर है, कंबल है, उसमें लगा हुआ है। और उसी बल पर चल भी रहे हैं। तो जहाँ मिल जाता है कोई परिचित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी वगैरह, तो वो बेचारा सैल्यूट करते हैं, ले जाते हैं, फिर अपने यहाँ ठहराते हैं। जैसे रात में हम लोग जो देवरिया के पास में ही ठहरे थे, वो शुक्ला जी, नागेंद्र शुक्ला जी का घर है। तो वो बोले कि 1 किलोमीटर भी नहीं देवरिया, आप यहीं रुक जाइए, काहे के लिए आप जाइएगा टाउन में। तो हम लोग वहीं रुके थे, उन्होंने सेवा दी। ऐसे ही भौरे में दिया शंभू सिंह जी, और भी बहुत लोग जो है हमको पर्सनली। आपको रास्ते में मिलते जाते हैं कार्यकर्ता, आप चलते जाते हैं, लेकिन ये सफर कहाँ तक है? अभी बुलंदशहर तक जाएंगे, ये निश्चय है। जो लगभग अभी 650, 700 बचा हुआ है। 650 आ गए, 650, 700 बचा हुआ, आधा पर अभी आए जी। भारत जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरे देश में जिस तरह कर रहे हैं, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं जो झारखंड से चलकर आ रहे हैं। अभी फिलहाल देवरिया में ये मौजूद है और ये कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं इतना दूर से चलकर आ रहे हैं। सर, ये शक्ति कहाँ से मिलती है आप लोग? ये बाबा भोला का कृपा है। हम लोग बाबा के यहाँ जाते रहते हैं पुल में पैदल, तो उनसे हम प्रार्थना किए कि हमारा ये काम पूरा कर दीजिए, संकल्प। और गंगा जी में जाके गंगा जल लेके संकल्प लिए हैं। कोई हमको बोला नहीं है कि आप जाइए या नहीं जाइए। कब लेकर आ रहे हैं? हाँ, संकल्प लेकर आए, तब ना हमको क्या कौन बोला है कि आप चलिए, नहीं चलिए। बीजेपी तो कहती है भगवान को राम मंदिर हम बनाए यूपी में, भगवान हिंदुओं के लिए हम कर रहे हैं, और आप तो कांग्रेस के हैं, आप लोग क्या किए? भगवान पर हम लोग को गाढ़ी आस्था है। और हम लोग इंदिरा जी के समय से देखते थे, आप लोग देखे होंगे, इंदिरा जी रुद्राक्ष की माला पहनती थी और देवराहा बाबा का पैर से आशीर्वाद लेती थी। इसलिए ये सब तो अब वो लोग को कोई मुद्दा नहीं है, तो जो सो बोलते हैं राम सब का है।
राम सबका सबका है, है, सब। सबके लिए आदर्श है। और अभी भी जानिए कि राम के नाम पर ही आज कांग्रेस का इतना दुर्गति भी हुआ है। चूंकि हम लोग एक बार ताला खोला दिए राजीव जी, लोगों को दुख हुआ, गुस्सा में आ गए वो लोग कि हम ही लोग उसको मिटाना चाहते हैं। वो लोग वोट नहीं दिया था, राजीव जी का आंख फोड़ देता था। हम लोग चुनाव प्रचार में जाते थे, राजीव जी का जो पोस्टर लगाते थे आंख फोड़ देता था लोग गुस्सा में। लेकिन फिर भी सरकार मन्नर से घरों बना लिए, इसलिए किसी के विरोध करना घृणा से कुछ नहीं होता है। अच्छा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे असर पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से? बहुत ज़्यादा अभी तो बौखला गए हैं, उनका हालत खराब है, जानते ही हैं। पर चुनाव में गुजरात में तो अब मर जाएंगे, जान दे देंगे, हमको अपमानित कर रहा है, ये सब बोल करके जीतना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ये सब झूठ मूठ का भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं लोग, कुछ फायदा होने वाला उनको नहीं है, ये सब भौकाल है। वो तो रिजल्ट बताएगा। वो जब गांधी आने वाला लोकसभा चुनाव नहीं, जब गांधी जी मैंने डंडी यात्रा कर रहे थे तो सब उनको मखौल उड़ा रहा था। और हम अभी बगल के एक गांव में गए थे, छपड़ा के पास, तो वहाँ पर वो पुल बना है। तो एक पागल आदमी नहीं था, लेकिन साइकिल में लिख के पुल बनाओ, और रोज नीतीश कुमार के यहाँ जाता था, हंगामा करते करते बना दिया वो 525 करोड़ का पुल। उसके घर पर भी गए थे, उसका भी वीडियो मेरे पास है। हाँ, तो आदमी लग जाए तो कुछ भी कर देगा। मतलब आने वाला चुनाव 2024 में इस बार कांग्रेस ले जाएगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई उम्मीदें नहीं है, सब लोग डर गया है, सब दुखी है, लेकिन आक्रोश नहीं है। देखिए, दुख ही होना और आक्रोश होना दोनों दो चीज। इंदिरा जी के समय में आक्रोश हो गया था, जन आक्रोश, तो इंदिरा जी को हटना पड़ा, बात समझ गए। तो इनसे दुख ही हो रहा है, लोग अभी आक्रोश में नहीं परिवर्तित हुआ है। हम झूठ बोलने में विश्वास नहीं करते। मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं चाचा कि बीजेपी वाले जो आक्रोशित हैं, बल्कि लोग दुखी में हैं, लेकिन इनका कहना है, भाई हमारा कहना नहीं है, क्योंकि मीडिया तो सबकी सुनती है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए? पूरा देशवासियों को बोलना चाहते हैं कि देश की जो परिस्थिति है, हर मुद्दे पर वर्तमान सरकार फेल हो गई है। अब डरिए न बोलिए, अलग बात। फेल कैसे हो गई? फेल इसलिए हुआ है कि अब विदेश नीति से लेके आर्थिक नीति से लेके सारे बिंदु पर उनका एजुकेशनल सिस्टम जो चेंज किया है, उसमें क्या परिवर्तन लाया है, सब आप लोग पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। आर्थिक स्थिति पर तो बहुत खराब है, इतना निगेटिव में जा रहा है। बैंक कितना बंद हो गया, रात में बैंक के अफसर सोते नहीं है। हमारा लड़का खुद स्केल 4 का बड़ा ब्रांच का मैनेजर है। हमारा समझ गया, हमारा एक लड़का प्रिंसिपल है। कोई हम मैंने वैसा मैंने उस क्लास के आदमी हम नहीं है। तो बैठ कर खाना चाहिए। हाँ, बैठ कर खाना चाहिए। बोल भी रहा था हमारा बच्चा सब कि आप पापा, आपको क्या दिक्कत हो गया, आप क्या चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं चाह रहे, हम देश के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं। तुम लोग हमको अभी मत रोको, बुलंदशहर से लौट के आएंगे तब तुम्हारी बात सुनेंगे। हमारे घर से फ़ोन आया था, 3 दिन के बाद हम फ़ोन नहीं किए थे, तो बोले कि आप कितना जीत पकड़े, कहाँ तक गए, क्या परेशान? कोई परेशानी नहीं है, बाबा भोला का कृपा है, हम पहुँच जाएंगे अपने मंजिल पर। अच्छा, राहुल जी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राहुल जी के लिए संदेश ये देना चाहेंगे कि वो जिस तरह देश की परिस्थिति है उसमें सबसे रोजगार कैसे जनरेट करेंगे। सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार आपकी बन गई और रोजगार जनरेट नहीं किए। आप दादा के साथ देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड से चल कर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी और राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री। सही बात कह रहे हैं हम? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मतलब डंके की चोट पे कह रहे हैं? जी, डंके की चोट पर कह रहे हैं। और भी बताना चाहते हैं, उनको हम ट्रिप्स भी देना चाहते हैं। राहुल जी नेता हैं हम लोग के, लेकिन वो रात दिन जैसे हम लोग 40 साल खटे हैं, वो नहीं खटे हैं, उनको अनुभव नहीं है क्या कहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ट्रिप उनको हम दे रहे हैं, देंगे। और अभी जो जाएंगे ना, तो वो ट्रिप से लिखा हुआ है, अभी आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकेंगे, लेकिन बहुत बड़ा। अगर बता दीजिए भाई, अगर देखेंगे तो फिलहाल ये वीडियो अगर उनके पास जाएगी तो देख भी तो लेंगे। नहीं, उनको हम ट्रिप्स बताने वाले हैं, सार्वजनिक शब्द बता दीजिए थोड़ा। नहीं, उसमें है क्या, जो चाय वाले को, पान वाले को जो मोदी जी ने अपमानित किया, चाय बेचने वाले हम हैं, चाय बेचने वाले के किसी दुकान में जाके उसके वेलफेयर के लिए बोला है, किसी से किसी चाय वाले से पूछा है? प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं पूछा है। ठीक है, उसी तरह से और भी लोगों को उन्होंने जोड़ा था, उसको हम हमारा सुझाव छोटा सा है। आपके कहने का मतलब चाय वाला ठेले वाले को कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। तो हम चाहते हैं राहुल जी से बोलने के लिए, अब इतना बोल देते हैं, आधा तो बोल दें, कि वो कहें कि जो चाय वाले, खोंचा वाले, ठेला वाले को कुछ नहीं दिया मोदी सरकार, हम देंगे।
अच्छा। गारंटीड। और अभी से फॉर्म ले लीजिए। क्या 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 देने वाले हैं? उसको हम कम से कम 5,000 रुपया पेंशन देंगे, कम से कम हम बोल रहे हैं। अच्छा, चाय वाले या ठेले वाले? सबको जितना है। और दूसरा और भी बताते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत हम जो अभी 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चले हैं, तो हम देखते हैं रोड पर ड्राइवर लोग काम करता है, खलासी लोग काम करता है, रात भर सोता नहीं है। तो उसको भी हमने दिया है कि ड्राइवर को और खलासी को, ड्राइवर को 7,000 और खलासी को 4,000 रुपया। वो ड्राइवर के कहने पर वो खलासी का होगा। और ड्राइवर का तो एक्सपीरियंस है, ये लाइसेंस उस हम कहना चाह रहे हैं, केवल वादा मत कीजिए, जो भी बोलिए वो करके दिखाइए। और राहुल गांधी में ये है, वो बोला 3570 किलोमीटर चाहेंगे तो जाएगा। इसीलिए मेरा विश्वास है, हम लोग जो सुझाव दे रहे हैं उनको, अगर वो मान जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब सोचिए ना, सभी ड्राइवर को खलासी को अगर 5,000 7,000 मिल जाएगा एक्स्ट्रा। नहीं तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि 70 साल उनको समय दिया गया था और 70 साल में बदलाव नहीं हुआ, तो क्या आप दे देंगे? नहीं, देखिए ये कहना, वो तो बीजेपी भी तो लड़ रही है 60 साल से हम लोगों से। उनकी भी तो सरकार अटल जी बनाए थे, तो वो जो नहीं कि ये कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए जो भी कर रहे हैं उनके समझ से, तो ये कोई नहीं है कि कल हमारे बाबूजी नहीं किया कुछ तो हम नहीं करेंगे, ये आरोप नहीं लगना चाहिए। हो सकता है मनमोहन सिंह ने कर पाए हो सकता है नरसिंहा राव नहीं कर पाए हो, लेकिन राहुल कर दे। ये कहने का मतलब है। चलिए, जाते जाते अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनुकूल मिश्रा है। अच्छा। और कांग्रेस के हम जिला अध्यक्ष हैं झारखंड के। झारखंड से? जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवी को भी धन्यवाद मैं देता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखिए, टीवी समाचार की टीम इस वक्त जो है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, जो झारखंड साहेबगंज जिले के झारखंड से चलकर आ रहे हैं, अभी फिलहाल देवरिया में इनसे इंटरव्यू ले रहे थे, बाइट ले रहे थे। ये कह रहे हैं कि इस बार 2024 में हम लोकसभा की चुनाव जीतेंगे और राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जाते जाते फिर कहेंगे, चलिए फिर अलविदा लेते हैं आपसे, तब तक ले देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।